हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर शेड्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेरियस शेड्यूल्स, रिकवरेबल, ई रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कास्केडिंग, कास्केडलेस शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल होता ही क्या है। शेड्यूल इज द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस लाइक रीड, राइट, कमिट, अबॉर्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन डेटाबेस। मतलब कि जो वेरियस ट्रांजेक्शंस हैं वो किस ऑर्डर में अपने वेरियस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। शेड्यूल्स आर एनालाइज फॉर कंसिस्टेंसी, रिकवरेबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर्स। शेड्यूल्स की हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंट है या फिर वो रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। रिकवरेबल शेड्यूल वो होता है व्हेनेवर ट्रांजैक्शन टीजे रीड्स डेटा रिटन बाय टीआई कॉमिट्स बिफोर टीजे कॉमिट्स। यानी कि अगर ये ट्रांजैक्शन है एक और एक ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो इसने कुछ रीड किया डेटा और राइट किया, ठीक है। अब इसी डेटा के ऊपर ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, टीआई के ऊपर। टीजे डिपेंड्स ऑन टीआई। तो इसने इसी डेटा को रीड किया, ठीक है, और कुछ अपना राइट ऑपरेशन किया। तो ये कह रहा है कि जब ये वाली ट्रांजैक्शन इस डेटा के ऊपर डिपेंड करती है तो पहले ये कमिट हो जाए, ये कमिट हो जाए, फिर ये कमिट हो जाए। तो ये क्या है, ये एक रिकवरेबल शेड्यूल है कि ये वाला डेटा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था तो पहले तुम इसी को सेव करा दो, ठीक है। ये सेव हो गया, उसके बाद इसने रीड किया, राइट किया, तो ये सही ट्रांजैक्शन है, रिकवरेबल शेड्यूल है ये, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कमिट होने की बजाय अबॉर्ट हो जाती है तो इस वाले डेटा को भी रोल बैक कर दो, ये भी डेटा रोल बैक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये है रिकवरेबल शेड्यूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है ई रिकवरेबल शेड्यूल। ई रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है कि जैसे सपोज टीआई और टीजे दो ट्रांजैक्शन ये दोबारा ले ली, हमने रीड किया, यहाँ पर राइट कराया, ठीक है, यहाँ पर ये रीड किया और ये राइट कराया। अब पहले ये वाला डेटा जो है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, टीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब पहले ये कमिट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये कमिट हो रहा है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये तो कमिट हो गया और ये कमिट होने की बजाय फेलियर ओकर हो गया इसके अंदर, ठीक है। फेलियर ओकर हो गया तो ये क्या करेगा, ये सारा डेटा क्या है, रोल बैक हो जाएगा, सारे ऑपरेशंस रोल बैक होंगे तो एक्स अपनी पुरानी वैल्यू को ही ले लेगा। लेकिन ये जो डेटा है ये किस डेटा के ऊपर काम किया, इसने इस डेटा के ऊपर जो यहाँ पे अपडेट किया था ना एक्स की वैल्यू में। सपोज एक्स की वैल्यू पहले 500 थी, इसने क्या किया 50 माइनस कर दिया एक्स की वैल्यू में, एक्स माइनस 50, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 450 हो गई। तो इसने 450 वैल्यू के ऊपर काम कर लिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो सारी की सारी रोल बैक हो गई, एक्स की वैल्यू दोबारा से ही 500 हो गई और इसने किसके ऊपर काम कर लिया, इसने 450 वैल्यू के ऊपर काम कर लिया और ऊपर से सेव भी करा दिया सारा डेटा, ठीक है। अब वो परमानेंटली सेव हो चुका है तो इट मींस कि वो ई रिकवरेबल है, रोल बैक भी नहीं किया जा सकता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये है ई रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है, कि ये एक बार जो ट्रांजेक्शन सेव हो गई उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। और इसने किस डेटा के ऊपर काम किया, इसने ऐसे डेटा के ऊपर काम किया जो अनकमिटेड डेटा है, ठीक है। तो अनकमिटेड डेटा के ऊपर काम करोगे और तुमने चेंजेस भी सेव कर दिए हैं, कमिट कर दिया है, तो वो कैसे रिकवर किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये है ई रिकवरेबल शेड्यूल। कास्केडिंग शेड्यूल्स क्या होते हैं। अ शेड्यूल इज कास्केडिंग इफ अ ट्रांजैक्शन रीड्स डेटा रिटन बाय अनदर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। कास्केडिंग शेड्यूल्स वो होते हैं कि अगर इसने अनकमिटेड डेटा को रीड कर लिया, जैसे ये डेटा रीड था, यहाँ पे इसने राइट कराया और यहाँ पर आकर फेलियर होकर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो फेलियर होकर हो गया तो यहाँ पे अबॉर्ट हो जाएगा, ये तो दोबारा से रिज्यूम कर जाएगा। लेकिन इसने किस डेटा को रीड किया, टीजे ने रीड कर लिया इस डेटा को, ठीक है। तो इसने इस डेटा को रीड किया है, यही है कास्केडिंग शेड्यूल। यानी कि ए ट्रांजैक्शन रीड्स डेटा रिटन बाय अनदर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। इफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर जाती है, सेकंड को भी अबॉर्ट ही करना चाहिए। सेकंड भी अबॉर्ट करेगी तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे राइट कराया उसने कुछ और ये कमिट नहीं हुई और लेटर ये अबॉर्ट हो गई है, तो उसने क्या किया, इसी डेटा को रीड कर लिया सेकंड ट्रांजैक्शन ने और ये कमिट हो रही है, इसको भी रोल बैक होना चाहिए अगर टी1 रोल बैक हो गई है तो टी2 डिपेंड कर रहा है अनकमिटेड डेटा के, इसके टी1 के अनकमिटेड डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टी1 अबॉर्ट हो गई टी2 को भी रोल बैक होना चाहिए, इसको बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक। कास्केडलेस शेड्यूल क्या होता है। कास्केडलेस शेड्यूल ये होता है, शेड्यूल इज कास्केडलेस इफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड टू रीड अनकमिटेड डेटा। इसमें क्या करते हैं कि हम अलाउ ही नहीं कर रहे, अगर ये ट्रांजैक्शन टी आई और ये टी जे है, ये रीड कर रही है डेटा को, ये राइट कर रही है डेटा को और ये अबॉर्ट हो जाती है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के डेटा को, अनकमिटेड डेटा को कोई और ट्रांजैक्शन रीड ही ना कर पाए, तो वो होता है कास्केडलेस शेड्यूल, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन कैन ओनली रीड वैल्यूज रिटन बाय कमिटेड ट्रांजैक्शन। अगर इसने कमिट कर दिया होता तभी ये वाली ट्रांजैक्शन इस डेटा को रीड कर सकती थी, तो ये होता है कास्केडलेस शेड्यूल।
हेंस नो कास्केडिंग रोल बैक इज पॉसिबल। तो इसके अंदर कास्केडिंग रोल बैक होने की चांसेस ही नहीं है, यानी कि ऐसे हमें दूसरी ट्रांजेक्शंस को फोर्सफुली कहना ही नहीं पड़ेगा कि तुम भी रोल बैक करो क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गई है, ठीक है। तो ये होता है कास्केडलेस शेड्यूल। जैसे यहाँ पे इसने राइट किया डेटा को और कमिट कर दिया, तो इसने अब इस डेटा के ऊपर काम किया है, इस डेटा को रीड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कास्केडलेस शेड्यूल्स। तो ये थे वेरियस शेड्यूल्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।